नमस्ते, मेरा नाम नीरज है। आज हम बात करेंगे लैंड विभाग की एक नई नोटिस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में आपको जानकारी दिया है कि आप लोग का जो जुलाई महीने से है, वो भूमि सर्वेक्षण सर्वे का जो स्कीम है वो चलाई जाएगी। तो कहीं न कहीं स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग जो है सो आपको नोटिस जारी किया गया है लैंड विभाग की तरफ से, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपको जो सो सर्वे करवाने के समय में किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप एक ज़मीन होल्डर हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब आपका जमीन सर्वे होता है तो उसमें क्या क्या निर्देश होते हैं, किस प्रकार से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं और आपका जो है सो अवेलेबल होना अनिवार्य होता है। तो इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि अगर आप जो है सो सही टाइम पे इस नोटिस को नहीं जानेंगे तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जिस टाइम सर्वे का काम होगा, हो सकता है आपको पता ना चले। अगर पता भी चलता है तो जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास में अवेलेबल ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि बहुत सारे पुराने जमीन है, जिनका पेपर आपको नहीं पता है। तो आपको समय रहते हुए पता करके सारा पेपर को इकट्ठा कर लेना है, ताकि सर्वे के समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारी जमीन का भी जो है सो प्रॉब्लम होती है, तो सर्वे के समय में आपका सारा जमीन का जो किंतु परंतु है, हल हो जाएगा। तो इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और आपको सर्वे के समय में किस बातों का ध्यान रखना होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से डिटेल निकल कर आ रही है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि हम आपको नोटिस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं, भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय की तरफ से यहाँ पे श्रृंखला 2 के नोटिस निकाली गई, जो रैयतों के दायित्व क्या है। तो यहाँ पे समझना होगा कि आपकी जो जमीन है, आपका क्या दायित्व बनता है, ठीक है। किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो कहीं न कहीं आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सर्वे जो है सो करवाना आपको जो है सो सही ढंगों से बेहद जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, भूमि सर्वेक्षण में रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार है। किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी दोस्तों, जिस टाइम आपका जमीन का जो है सो सर्वे होगा, उस टाइम आपको अपने जमीन पे जो है सो उपलब्ध रहना होगा। क्या है कि वहां पे बहुत सारे जो है सो आपके फॉर्म को फिलअप किए जाते हैं। अपनी जमीन के मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। यानी कि आपकी जो जमीन है, कहीं न कहीं आपकी जो जो टूटी-फूटी होगी आपकी एरिया, उसको ठीक-ठाक कर ले। उसके बाद में जमीन का जो विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दे। स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करे। देख सकते हैं कि जमीन का जो विवरण होगा चौहद्दी के साथ, यानी कि आपका जो पेपर में जो चौहद्दी वगैरह होगा वो सारा कुछ डिटेल डाल के, और आप जो है सो प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर, यानी कि जो प्रपत्र 2 होता है उसमें आपको पूरा खेसरा भरकर आपको शिविर में जमा देना होगा, या आपके जो जमीन पे आएंगे उनको देना होगा, ठीक है। स्वयं घोषणा पत्र 2 के साथ निम्न कागजात होंगे। क्या क्या कागजात होंगे, इस चीज को समझिए। जमाबंदी संख्या की जो विवरणी होगी, मालगुजारी रसीद की जो छाया प्रति उपलब्ध हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जमाबंदी संख्या के साथ साथ अगर आप जो सो रसीद अगर आपका अपडेट है, तो उसका भी आपको पेपर लगा देना है, ठीक है। खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो आप उसको भी लगा दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खतियान का नकल है तो आप लगा सकते हैं। मृत जमाबंदी रही कि मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाप करती है। यानी कि जमीन आपके पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो है सो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद ही आप अपना जो सो दावा उसमें ठोक सकते हैं। आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण, यानी कि दोस्तों आपका देख सकते हैं कि जो दादाजी या पिताजी का मृत्यु हो जाता है, तो आपको जो दावा ठोकने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक हित अर्जन करने वालों को मृतक का वारिस होने का प्रमाण आपको देना होगा। यानी कि आप वंशावली वगैरह बना लेंगे नोटरी से, उसको आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, यानी कि आपको न्यायालय के आदेश के अनुसार से अगर आपका जो सो वहाँ पे कॉपी है तो और बढ़िया है, उसको आप लगा देंगे। रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। तो इस तरह से जो है सो शिविर में जमा कर सकते हैं संलग्न करके। और प्रपत्र 7 एवं एलपीएम मिलने के बाद भी ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 7 में आपत्ति दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो दायित्व बनता है, यही बनता है कि जिस टाइम आपका जो सर्वे होता है, आप कहीं न कहीं उस जगह पे उपलब्ध रहेंगे, ताकि आपकी जो है सो सर्वे अच्छे ढंग से हो सके। इसके रिगार्डिंग हम अब बराबर आपको वीडियो में जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से रैयतों का जो है सो
सर्वे चालू हो चुका है, तो कहीं न कहीं आप अपने एरिया में पता करते हुए सर्वे करवावें सही ढंग से और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दादा के नाम से, परदादा के नाम से तो आप अपना वंशावली बना लें, नोटरी से बना लें या मुखिया जी के थ्रू बना लें ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि आप साबित हो सके कि इनके पोते या बेटे हैं। ठीक है? तो ये हमने ऑलमोस्ट आपको जानकारी दे दिया है दोस्तों। किसी तरह का और कोई दिक्कत हो, ज़रूर कमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।